हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 20 मार्च की मार्केट बंद हो गई एंड कहाँ क्लोज हुई, आइए देखते हैं। और आज मार्केट ने क्या किया, पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, फिर ये देखेंगे कि क्यों किया और इसमें आपको क्या समझ में आया। ठीक है, एंड देन विल डिस्कस कि अब कल क्या लग रहा है। ठीक है, चलिए। आज की मार्केट अभी बंद हुई है 16,988, 16,988 पे। ओके। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज जो सवेरे दो वीडियो बनाए थे, आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाया है और एक मैंने नॉर्मल वीडियो बनाया है। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डू नॉट पैनिक। इनफैक्ट मैंने तीन वीडियो बनाए। हाँ, शायद तीन तीन बनाए। मैंने उसमें क्लियरली लिखा है, इवन इन द हेडिंग मैंने लिखा है कि प्लीज़ पैनिक मत करिएगा। डाउ फ्यूचर्स भले हमारे मार्केट के दौरान 300 पॉइंट माइनस दिखा रहा हो, 400 पॉइंट माइनस दिखा रहा हो, हमारी मार्केट में डाउ फ्यूचर्स क्या है क्या नहीं वो मायने नहीं रखता। वो रात में क्या करता है क्या नहीं करता है उसका असर हमको कल देखने मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डाउ। मैंने आपको कहा था फ्राइडे के वीडियो में भी कि 17,000 से लेके 17,050 अगर आपको निफ्टी मिलता है, जबकि फ्राइडे में 17,100 पे बंद आया था। और मैंने कहा था 17,000 से 17,050 के आसपास अगर आपको मिलता है, एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा 16,950 का। अगर उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करे तो एक बार आप पोजीशन निकाल दीजिएगा। कौन सी पोजीशन? जो आप आज बाय करेंगे वो वाली पोजीशन, ना कि आपने जो पहले बाय की हुई है वो पोजीशन। ठीक है। आज मार्केट निफ्टी अपनी खुली 17,056, लगभग उसकी हाई भी वही है। और लो कहाँ पे बनाई? 16,830। यानी कि जो मार्च महीने की अब तक की लो सलामत थी 850 की, उसको ब्रेक करके कितनी ब्रेक की उसने? 20 पॉइंट के लिए खाली। अब आप मुझे बताइए, ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है, इंट्राडे चार्ट। थर्सडे को उसने एक डोजी पैटर्न जैसा बनाया, जैसे आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कहिए। नीचे उसकी वीक बड़ी है और क्लोजिंग बाद में उसने जहाँ पे खुला वहीं पे उसने क्लोज किया। ठीक है। फ्राइडे के दिन सेम, जहाँ पे खुला, कहाँ पे ओपन हुआ था? 17,111 पे। और क्लोज कहाँ पे हुआ? 17,100 पे। जबकि फ्राइडे की लो क्या बनाई? 17,958 की। ठीक है। इतनी बड़ी वीक 958 की बनाई और फिर मार्केट ने ऊपर खींच के जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज कर दिया। आज क्या किया मार्केट ने? आज निफ्टी ओपन हुआ 1756 पे, लो बनाई 830 पे, और क्लोज कहाँ पे किया? 988 पे। चलो ठीक है, ओपन के आसपास भी नहीं नहीं आया, लेकिन नीचे से इतनी बड़ी बाइंग आना, 830, 16,830 से 16,988। और एक बार तो मैंने देखा था कि ये 17,005 तक निफ्टी स्पॉट चला गया था, यानी कि 175 180 पॉइंट्स की रिकवरी नीचे से आना। ऐसा मतलब इंट्राडे में 2 घंटे पहले मार्केट इतना बॉटम दिखा रहा है, पिछली बॉटम तोड़ रहा है, और फिर लास्ट आवर में, चलो अगर शॉर्ट कवरिंग, पहली बात तो अगर मार्केट में खराबी है तो शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रही है? नीचे के लेवल से मार्केट 3 दिन से बाउंस क्यों क्यों कर रहा है? ये ये जो पैटर्न बनाई है पिछले 3 दिन से, इसका क्या क्या रीजन है? ऐसा क्यों कर रहा है मार्केट? कौन सा ऐसा उसको खास सपोर्ट आ रहा है? और अगर वाकई में मार्केट में बेरिशनेस है तो सपोर्ट वपोर्ट वो तोड़ क्यों नहीं देता? नीचे से बाइंग आने से बेटर है कि एक लंबा वाला बेरिश कैंडल ही बन जावे। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है बाजार? वो ऐसा इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक रिटेलर लॉन्ग होंगे, जब तक
लो लेवल्स पे बाइंग आएगी तब तक जो है मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा। मार्केट मतलब कौन? जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं। अरे, पहली बात तो मुझे ये बताइए, जो ये मार्केट में अरबों खरबों रुपए डालते हैं, वो हजार और लाख रुपए डालने वालों को क्यों कमाने देगा? पहली बात। दूसरी, हर कोई जानता है कि 850 वॉज द सपोर्ट, 16850 वॉज द लेटेस्ट प्रीवियस लो। अभी की जो लो बनी थी मार्च महीने की, वो 850 की बनी थी। 845 की स्टॉप लॉस से, 840 के स्टॉप लॉस से मेजोरिटी ऑफ द लोग लॉन्ग हुए होंगे, जिन्होंने 17,100 पर भी बुक नहीं किया। ये लोग 17,100 तक लेके आए और फिर वापस दे दिया। अब 16,950, 16,850 तोड़ने के बाद सिर्फ 16,830 की लो बना के मार्केट पौने 200 पॉइंट रिकवर होता है। तो अपने आप में ये एक सोचने की बात होती है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए या लॉन्ग करके चलना चाहिए। अब जो लोग भी यहाँ पे मार्केट में काफी टाइम से है और समझते हैं टेक्निकल्स क्या है, लेवल्स क्या है, तो वो मेरी बात से अग्री करेंगे। और जिनको अगेंस्ट ही होना है, वो हो सकता है उनके उनके मन के ऊपर है। ठीक है, चलिए मैं अब ज्यादा ट्यूशन नहीं लूंगा, सीधा सीधा बात पे आते हैं। आज निफ्टी ने 988 की क्लोजिंग की। टेक्निकली देखा जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बच गया। मैंने स्टॉप लॉस दिया था 950 के नीचे की। अगर 950 के नीचे निफ्टी सरकता है और क्लोज करता है तो आप एक बार आज की पोजीशन खाली कर दीजिएगा। पर ऐसा निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी भले इंट्राडे 830 तक गया, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्लोज किया 988 पे। अब इसमें जीत मेरी तो नहीं नहीं हुई है, लेवल्स की हुई है। और वो और ये लेवल्स को जो मैं सही ढंग से देख पाया या पढ़ पाया, वो नॉलेज की हुई है। ठीक है। अब मैंने सुबह भी आपको कहा था कि एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि मार्केट रिकवर करेगा और डाउ भी रिकवर करेगा। अब चाहे वो ड्यूरिंग मार्केट करे या आफ्टर मार्केट करे, डाउ के ऊपर है। बट डाउ 300 माइनस हो या 500 माइनस हो, आप बेरिश होके मत जाइएगा। आप ना शॉर्ट करके जाइएगा ना पुट लीजिएगा। लॉन्ग नहीं करना चाहते मत मत करिए, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। ये मेरे क्लियर कट डायलॉग्स थे मेरे आज के वीडियो में। ठीक है। तो अब रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट यहाँ पे सिर्फ हमारा माल खींच रहा है, पैनिक क्रिएट करा के, जबकि मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। पैनिक कब होगा? जब मार्केट ये जो नीचे वाली ब्लैक लाइन मैंने खींची है ना, ट्रेंड लाइन, इसके नीचे बंद होगा, तब आप कहिएगा कि मार्केट में पैनिक आ गई। अब मार्केट नहीं बचेगा। अब मार्केट 16,500 भी जाएगा, 16 भी जाएगा, 15, आपको जो लेवल ठीक लगे आप बोलिएगा। लेकिन कब? जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे बंद करे तब। तब तक मार्केट सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे टारगेट्स है वो भी सेफ है। मैंने आपको थर्सडे तक का कहा था कि 17,500 प्लस मार्केट आएगा। मैं खाली एक दिन का आपसे और एक कंसेशन लूंगा, आप फ्राइडे तक मान के चलिए। देखिए, मार्केट आने को तो कल भी आ सकता है। 400-500 पॉइंट निफ्टी के लिए भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि 22 या 23 तारीख को एक इवेंट है फेड का, अब उसमें वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगा, और वो लोग जो ये रेट हाइक वगैरह सोच रहे हैं वो कितनी करेंगे, क्या करेंगे, उनके उनका जो टोन होगा वो हॉकिश होगा या नॉर्मल होगा, क्या होगा, वो सब हमें 22-23 को पता चलेगा। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट मैं एक दिन फ्राइडे का ले रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको थर्सडे तक का ही कह रहा हूँ कि मार्केट 17,500 क्रॉस कर सकता है। उसमें एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए। तो in spite of closing below 17,000, market undertone is still bullish। पैनिक क्रिएट कर रहा है, ऑब्वियसली वो माल खींचना चाहता है, बिकॉज एफआईआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है टोटल, वो अभी कुछ 13% के भी नीचे है। ये मैंने फ्राइडे की रिपोर्ट में मैंने देखा था। अब ठीक है, वो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया, बिकॉज वो मैंने मेरे स्टडी के लिए देखा था। अभी एफआईआईज के पास अभी मतलब इतना
लो होने के बाद भी एफआईआई इसको क्या साबित करना है कि वो लोग क्या इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप भले मार्केट में ट्रेड करो ना करो, या जो भी मतलब काम कर रहे हो, इंडिया एक ऐसी मार्केट है कि कोई एफआईआई का बेटा या उसका बाप इंडिया को छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, भले उन्होंने अब तक सेलिंग किया हो या जो भी किया हो, वो लोग घूम फिर के पूरा पैसा इंडिया में ही डालेंगे। इतना आप मान के चलिए। हमारी इकोनॉमी, देखिए, नोटबंदी हुई या जो भी आपको एक्स वाई जेड रीजन देना हो, मंदी है, कैश नहीं फिर रहा है मार्केट में, ये वो जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग थी, है और हमेशा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन पावर ही इतना है कि पूरे पूरे वर्ल्ड का जो एक एक कहते हैं ना, एक बड़ा वाला बिजनेस जो है वो इंडिया से ही होता है। तो कोई एफआईआई या कोई बाहर की कंट्री जो हमारे कंट्री में, हमारी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, वो हमारे मार्केट को छोड़कर जाएगी ही नहीं, जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हो गई एक फंडामेंटल बात। टेक्निकल बात ये है कि अगर 13% के भी नीचे अगर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन है, तो वो लोग एनी टाइम, एनी टाइम मतलब कभी भी किसी भी वक्त शॉर्ट कवरिंग में आ सकते हैं। और जैसे वो लोग आएंगे, निफ्टी 300 पॉइंट जंप मारेगी। अब शॉर्ट वालों को ना कवर करने का मौका मिलेगा, और लॉन्ग वाले खड़े खड़े देखते रहेंगे कि भाई जब हमने 18,800 पे नहीं लिया, अब 17,200 पे, 17,500 पे ले कि नहीं ले। इस तरीके का भैया मैंने बहुत पहले भी देखे हुए हैं, और आज भी यही सीन हो रहा है। मैंने आपको कहा ना, मार्केट वही, मार्केट हमेशा जो करता आया है वही करेगा। बस हमें हमारी पैटर्न चेंज करनी है कि भाई पहले हम किस तरह से ट्रेड कर रहे थे और आज हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो भले मैं जब से आया हूं तब से बाय ऑन डिप्स कह रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं पे भी सेल ऑन राइस दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग 100-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट वगैरह करते हो तो भाई ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ मैं जो है, मेरी जो थियरी है वो कैश मार्केट डिलीवरी की थियरी है, जहाँ पे आपका पैसा आप लगाते हो और आराम से सो सकते हो। ना कि अगले दिन, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड लिया, रात को 1 बजे तक आप एसजीएक्स देखते रहो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, डाउ फ्यूचर क्या बोल रहा है, और आपकी पोजीशन कितनी होगी, 2 लॉट की, 5 लॉट की। तो ये सब बीमारियां मैं नहीं पालता। मैं सीधा सीधा कैश मार्केट में ही आपको सजेस्ट करूंगा, और मैं खुद भी वही मैं ये करूंगा। हाँ, अगर मैं एफएनओ करूंगा तो सिर्फ कॉल या ऑप्शन के बेस पे, वो भी 2 महीने बाद का या अगले महीने का। अब जैसे कि आज मैंने मार्केट बंद होते होते एक बजाज फाइनेंस का कॉल दिया था। मैंने बजाज फाइनेंस क्यों बोला, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बजाज फाइनेंस का मैंने आपको 6,000 का कॉल लेने कहा था, 27 अप्रैल का, 80 रुपए के आसपास। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब वो 80 रुपए चल रहा था, अभी कुछ 78 के आसपास कुछ बंद हुआ है। ये आप लीजिएगा, अगर कल मौका मिले तो कल लीजिएगा। इसका टारगेट आप मिनिमम 150 से 200 आप डबल मान के चलिए। आपका 80 रुपए का आइटम डबल हो जाएगा। ठीक है, उससे भी ऊपर जा सकता है, पर ठीक है, ऑप्शन है तो आप डबल मान के ही चलिए। ठीक है, तो निफ्टी क्लियर कट एक लंबी रैली के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट तैयारी है। और ये रैली मैंने कहा था आज से या कल से हम देखेंगे। तो आज जो है, हमने एक कहता है ना, एक माइनर स्टार्ट तो देखा है। निफ्टी इतना नीचे उतरी, उसने नई लो बनाई, उसके बावजूद जो है उसने क्लोजिंग करी पिछली लो के ऊपर, पिछले दिन की लो के ऊपर। अगर मार्केट खराब होता तो आज 950 के नीचे क्लोज होता, इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली 958 वाज द लो ऑफ फ्राइडे। अभी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उसकी लो थी। तो अगर मार्केट में बेरिशनेस होती तो उस लो को तोड़ा तो क्लोजिंग भी भैया तो उसके नीचे ही करना, और कंफर्म कर दे कि भाई अभी मंदी ही है। मार्केट सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है, पैनिक क्रिएट कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर रहा है और हमारा माल खींच रहा है, दैट्स इट। ये मैं आपको कहता है ना, एक
लोकल भाषा में आपको मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल भाषा में नहीं। ठीक है, चलिए निफ्टी, कल निफ्टी एक रैली करेगा। ये 100% यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन 99.99% कल निफ्टी एक अच्छी खासी रैली करेगा, ऐसा मैं देख सकता हूँ। देखेंगे बाद में, ठीक है। आइए, दूसरा मैंने आपको कहा था रिलायंस का और पिरामल एंटरप्राइज, ये आप बाय बाय करिएगा। फिर पिरामल को तो जबरदस्ती आज तोड़ा तोड़ा गया है। पहले हम रिलायंस देखते हैं। रिलायंस ने क्या किया, आज एक अच्छा खासा 2180 का लो लो बनाया। ठीक है, 2180 का लो बनाया और क्लोजिंग किया 2201 पे। और एक अच्छा खासा यहाँ पे हैमर हैमर जैसा ही कुछ बनाया है। एग्जैक्टली तो हैमर नहीं कह सकते, क्योंकि इसका विक विक तो इसका बड़ा है, लेकिन इसका बॉडी भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर बॉडी थोड़ा सा छोटा होता तो हैमर बन गया होता। लेकिन ये जो कैंडल बना है, ये एक रिवर्सल का ही कैंडल होता है। इसे आप हैमर ही मान के चलिए, ये एक रिवर्सल का ही कैंडल होता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बना है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड में बना है। रिलायंस, अगर मैं मतलब शॉक नहीं होऊंगा, ना ही सरप्राइज होऊंगा अगर रिलायंस एक वी शेप रैली देके 2420 क्रॉस कर दे आने वाले 3 से 4 दिनों में। ये एक स्ट्रॉन्ग वी शेप रैली दे सकता है एज पर टुडेस कैंडल। अगर कल अगर रिलायंस की ये लो अगर बच जाती है, तो आप रिलायंस में मंदी भूल जाओ। देखिए, मैं क्यों ये रिलायंस बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज सी एफआईआईज को अगर पोजीशन क्रिएट करनी है, तो मैंने बीच में आपको एक लिस्ट बताई थी एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए थे, जिसमें से रिलायंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, HUL हुआ, इंडिगो, SRF, HDFC। जो भी ये हाई बीटा निफ्टी मूवर स्टॉक्स है ना, वो एफआईआईज की फेवरेट आइटम्स होती है। तो अगर एफआईआईज जब भी लॉन्ग करेंगे, तो सबसे पहले वो ये सब स्टॉक में ही खुदी मारेंगे। और जब वो लोग शॉर्ट करेंगे, तो ये सब स्टॉक को ही सबसे पहले तोड़ेंगे। और रिलायंस में एक और चीज मेरे को यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये अभी हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, सारे लेवल्स तोड़ चुका है। किसी का मतलब अभी कहता है ना कि रिलायंस में ऐसा लग रहा है कि लोगों का जैसे कि इंटरेस्ट कम हो गया है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, भले ये रेड की बनी है, आप अगर यहाँ पे आएंगे 8 मार्च 2022, एक साल पहले का सेम कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन में बनी है। इसके बाद नेक्स्ट डे रिलायंस ने क्या किया, वो आप देख लो। इतनी बड़ी सुपर बुलिश कैंडल बना दी। तो ये जो कैंडल है ना, इसकी खासियत ही यही है। ठीक है, अब देखते हैं रिलायंस में कल क्या होता है। आज हमने रिलायंस में 2198 पे थोड़ी पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, और जो हमारे 35 रुपीज के अप्रैल महीने के जो कॉल्स थे रिलायंस के 2400 के लेवल के, उसको आज हमने 21 रुपीज पे एवरेज किया हुआ है। ठीक है, ये रही हमारी पोजीशन। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बजाज फाइनेंस का कॉल लेने कहा था। क्यों कहा था वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस एफआईआईज के रडार में हमेशा था, है और रहेगा। बजाज फाइनेंस देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड में आया हुआ है, और आज इसने एक सुपर बेरिश कैंडल बनाई हुई है। ये स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, भले इसने बॉडी तो पूरी लाल बनाई है और काफी बड़ी बॉडी बनाई है, लेकिन नीचे से ये स्टॉक जो है 60-70 पॉइंट 65 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है लो से। उसकी लो थी 5486 और क्लोज है 5550। तो ये तो नहीं नहीं कहूंगा कि ये मतलब रिवर्स हो गया, हाँ, लेकिन अगर ये लो कल बच जाता है,
तो ये स्टॉक एक्चुअली में रिवर्स हो चुका है। और क्योंकि हमने अप्रैल का लिया हुआ है तो, और वो भी नजदीक का ही है, मतलब 450 पॉइंट ही दूर है, तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 78, 77 या 78 का क्लोजिंग आया आया हुआ है। कल अगर आपको मिले 80 पे मिले या 82 पे मिले तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, 6,000 का कॉल, 27 अप्रैल का, बजाज फाइनेंस। ठीक है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या क्या किया? मार्केट इतना नीचे है और ये भाई साहब रैली कर रहा है। 2511 लो बनाई, 2425 की हाई बनाई, 2516 की, और क्लोजिंग करी 2511 पे, यानी कि हाई के लगभग आसपास ही एच यू एल ने क्लोज किया हुआ है। एक सुपर बुलिश कैंडल यहाँ पे एच यू एल ने बनाया हुआ है। मैं एच यू एल के बारे में मैं कब से कह रहा था कि 2420-30 भी गया, ये गया हुआ है। 2393, 2393 तक गया है अभी 4 दिन पहले। ये मैंने पहले भी कहा था, देखिए सर, ये सब जो है ना हाई बीटा स्टॉक्स है, यहाँ पे आप 100-200 पॉइंट, 150 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता ये सब स्टॉक्स के लिए। अभी आप ही देखिए, 4 दिन पहले ये स्टॉक 2393 की लो बना के आज 2516 की हाई 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 बना दी, सिर्फ 4 दिन में। 4 दिन में ये स्टॉक जो है 100-125 पॉइंट ऊपर उठ गया। और क्योंकि अभी इसने ये एक सुपर बुलिश कैंडल बनाई है, कल देखते हैं, कल अगर ये थोड़ा भी अगर नीचे आता है तो आप इसको बाय बाय कर सकते हैं 2480, 2470 के आसपास। आई डाउट के इतना नीचे आएगा, फिर भी भाई देखो मार्केट है, अगर आया तो आप बिंदास बाय बाय करिएगा। ठीक है। पीरामल एंटरप्राइज मैंने पहले भी आपको 675 पे था, तब मैंने आपको इसको सजेस्ट किया था। उसके बाद में ये 705 तक गया, वहां से फिर ये थोड़ा नीचे आया। ठीक है, इसने भले एक यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, ये इसने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई है, पर ये कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये नीचे के लेवल पे बनी है। अगर यही ऊपर के लेवल पे बनी होती तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया होता, पर क्योंकि ये नीचे बनी है, पिरामल एंटरप्राइज एक स्ट्रॉन्ग बाउंस के लिए तैयार है। ठीक है, आज मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये 650 के आसपास आता है तो इसमें आप ऐड ऐड करिएगा, ना कि आपकी पोजीशन स्टॉप लॉस करिए। ठीक है। 655.95 यानी कि 656 पे क्लोजिंग करी, 648 की लो बना के, और 685 की इसने हाई बनाई। तो हाई और ओपन लगभग सेम ही है। ये अगर आपको कल 650 के आसपास अगर मिलता है तो आप बेशक इसमें एंट्री लीजिए। जिन्होंने पहले ली हुई है, अगर वो एवरेज करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ये आपको बहुत ही जल्द 750 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ठीक है। सिप्ला वहीं पे है, टाटा स्टील वहीं पे है, कोई इसमें नहीं है, इंडिगो भी वहीं पे है, और क्या था, बाकी इंडिया बुल्स वगैरह सब वहीं पे है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। 99 यही सब चालू है। तो बस यही एक बात है कि मैंने इतना मार्केट नीचे होने के बाद भी आपको पैनिक ना होने का सजेस्ट किया, और रिजल्ट आपके सामने है क्या हुआ। मार्केट में वैसे भी कोई पैनिक ही नहीं है, ये सिर्फ पैनिक आपको सुबह सुबह 9 बजे, 10 बजे ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि आपका पूरा दिन इसमें खत्म हो जाएगा। या तो आपने अगर कोई पोजीशन होल्ड करी हुई है तो आप मार्केट फिलहाल 1-2 दिन के लिए कुछ मत करिए, खाली इसको ऑब्जर्व करिए। और अगर आपने माल नहीं खरीदा है, एकदम मतलब खाली हो, तो ये लेवल बेस्ट लेवल है। आप बिंदास इसमें बाइंग कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी पैनिक, यू कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट। स्टॉक्स जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वही अब वो स्टॉक में लीजिए, या फिर कोई आपके हिसाब से, जो अगर आपका कोई और होगा जो आपको एडवाइस करता होगा, वो हिसाब से करिए। बस शॉर्ट मत रहिएगा ये लेवल पे। ठीक है। चलिए, आई लैंड अप ईयर ओनली। बीच में अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आती है तो आई अपडेट, अदरवाइज कल ड्यूरिंग द मार्केट अगर कुछ ऐसे लगेगा बनाने जैसा, बताने जैसा, तो आई अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट विल डिस्कस। ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच।
इन्फॉर्मेशन आपको पसंद तो आई होगी, ना आई हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, क्या नहीं समझ में आया या क्या आपको दिक्कत आई। आपकी फीडबैक इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम। एंड और अगर वाकई में कुछ पसंद आया हो, कुछ बेनिफिट जैसा लगा हो, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आई डू माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू परफेक्टली विथ परफेक्ट लेवल्स एंड परफेक्ट ट्रेंड। और एक कमिटमेंट आप करिएगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।